ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लोग अंदर है घरों में और ये काले कानून लाकर पास करवाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा देंगे और आम जनता इसका विरोध नहीं करेगी। मन में यही बात आई कि ये जो आंदोलन है ये किसान क्यों कर रहा है, क्योंकि किसान को आज जो सवाल था वो अपने नस्ल और फसल और अपनी माँ को बचाने का सवाल था। जिस वक्त में पूरा देश लॉकडाउन के गिरफ्त में है, बाहर नहीं निकल सकता है, उस वक्त ये मोदी सरकार ये बिल लेके आई। उन्होंने सोचा कि किसान नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंजाब का किसान उस लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर था। मैं सुखबीर सिंह पंज पानी न्यूज़ ਲਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। MP ਤੋਂ ਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, आप बताएं कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, गुना जिले से, AIKKMS किसान खेत मजदूर संगठन से। जी, तो आप यहाँ कब आए हैं? मैं यहाँ पर 2 अप्रैल को यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर मैं आया था। आप खेती करते हो या नहीं? एक बात, ज़मीन है, आप इस आंदोलन से क्यों आए, जुड़े कब से और क्यों जुड़ गए? मेरी खेती है, 3 एकड़ हमारी खेती है। हम पूरा परिवार खेती करते हैं हम लोग। और आप लोग जानते हैं कि इस आंदोलन से मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि हम लोग जब किसानी करते हैं तो स्वाभाविक है, इस आंदोलन से जुड़ना स्वाभाविक है। और दूसरा बात किसानी की गिल नहीं है कि किसानी करता है वही, ये आंदोलन से उस प्रत्येक व्यक्ति का संबंध है जो अन्न खाता है, जो खाना खाता है, उसका सभी के इस आंदोलन से संबंध है। और दूसरा ये 26 नवंबर से ये आंदोलन चल रहा है, जबकि 26 नवंबर नहीं, जब ये पूरा लॉकडाउन चल रहा था और ये मोदी गवर्नमेंट उस समय पूरा देश घर में बंद था, उस लॉकडाउन के अंदर जो 3 कृषि काले कानून लेकर आई थी, AIKK में जो किसान संगठन है जो हमारा, जो 5 जून को इसको आदेश जारी किया था, तभी हम लोगों ने इस संगठन के द्वारा प्रतियाँ पूरे भारत भर में हमने सबसे पहले जलाई थी। और हमने बोला था कि इस लॉकडाउन में जो मजदूर है, किसान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, इलाज नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, ऐसे कठिन दौर में गवर्नमेंट को उनकी मदद करना चाहिए था। ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लोग अंदर है घरों में और ये काले कानून लाकर पास करवाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा देंगे और आम जनता इसका विरोध नहीं करेगी। जैसे मोदी सरकार ने बोला था कि आपदा में अवसर, यानी इस अवसर का फ़ायदा गवर्नमेंट ने उठाया और ये 3 कृषि कानून को पूंजीपति के हित में, बड़ी बड़ी कंपनी के हित में ये कानून लाए हैं। अब आप जुड़ चुके हो इससे और इसके लिए काम कर रहे हो, इसके विरुद्ध, खेती कानूनों के विरुद्ध में काम कर रहे हो। तो ये आंदोलन आपके प्रदेश में फैल चुका है? हम लोग मध्य प्रदेश में भी, जब से मैं बोला 5 जून से, ये लगातार हमारे मध्य प्रदेश में भी हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो संयुक्त मोर्चा है, जो हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रधान है सत्यवान जी, हम लोगों ने 3 मार्च को मध्य प्रदेश में एक महापंचायत हम लोगों ने की थी। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने लाखों लाख पर्चा बांटे, हज़ारों नुक्कड़ मीटिंग की पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और मेगा पार्टीकर दीदी हैं, वो भी डॉक्टर सुनीला में, और तमाम जो इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए मध्य प्रदेश के प्रगतिशील लोग हैं, किसान हैं, वो इस किसान महापंचायत में भाग लिए थे। तो ऐसा मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, क्योंकि ये कानून है, ये केवल कुछ राज्यों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के किसान को बर्बाद करने वाला कानून है। इसलिए तो सवाल ही नहीं उठता कि मध्य प्रदेश में इस आंदोलन नहीं है। मध्य प्रदेश भी बढ़ चढ़ के हिस्सा इस आंदोलन में ले रहा है। थैंक यू जी। सਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? मैं दिल्ली से हूँ और जब 25 और 26 नवंबर को, जब पूरे देश भर के अंदर 25 नवंबर को
मज़दूरों का एक प्रदर्शन था जंतर मंतर पर, और उसके बाद किसानों का होना था 26 तारीख को। तो 25 को भी हम लोग जंतर मंतर पे थे मज़दूरों के संगठन के साथ, क्योंकि ये देश भर के मजदूर वहाँ इकट्ठा हुए थे। उसके बाद 26 को हमें किसानों के आंदोलन में शामिल होना था, लेकिन किसान जो हैं उनको दिल्ली में आने नहीं दिया गया। तो हम लोग फिर उसके बाद 28-29 नवंबर को हम लोग फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पर जिस तरह का माहौल था, एकदम पूरा गर्म माहौल था, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और प्लास्टिक की गोली मारी गई। तो ये भी माहौल हम लोगों ने दूसरे लोगों से सुना, हम लोग उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। तो मन में यही बात आई कि ये जो आंदोलन है ये किसान क्यों कर रहा है, क्योंकि किसान को आज जो सवाल था वो अपने नस्ल और फसल और अपनी माँ को बचाने का सवाल था। ये धरती अपनी माँ है जो एक किसान का पेट भरती है, और एक किसान ही होता है जो पूरे देश का पेट भरता है। जब उसके अधिकार सरकार छीन रही है तो इसके लिए पूरा देश को लड़ना जरूरी था। मैं किसान नहीं हूँ, मेरी खेती भी नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, नैतिक फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ। जो किसान जो अन्न बोता है वो मैं खाती हूँ। ये मेरा नैतिक फ़र्ज़ है कि मैं इस आंदोलन में जुड़ूँ। जिस वक्त में पूरा देश लॉकडाउन के गिरफ्त में है, बाहर नहीं निकल सकता है, उस वक्त ये मोदी सरकार ये बिल लेके आई। उन्होंने सोचा कि किसान नहीं लड़ेंगे, लेकिन पंजाब का किसान उस लॉकडाउन के दौरान भी सड़कों पर था। लेकिन वो इतने महीनों के बाद फिर एक ऑर्डिनरी जब कॉल हुई तब वो दिल्ली की तरफ उसने रुख किया, लेकिन इस सरकार ने उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया। तो डर किस चीज़ का था? डर था सिर्फ इस चीज़ का कि अगर किसान जाग गया तो पूरा देश जाग जाएगा, और यही हुआ। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए बना कि ये आंदोलन आज जात और धर्म और ये क्षेत्र के से ऊपर उठकर है। एक प्राप्ति तो है ना जी, इसने सभी भारतीयों को एक कर दिया। ये तो आंदोलन की एक प्राप्ति है। ये बोल रहे हैं कुछ नहीं खटा, ऐसे ही बैठे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है ना कि सारा भारत एक हो गया। देखिए, ये तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात मैंने जो बोली है वो इसने बोला है क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ है ये। इस आंदोलन ने सभी देशवासियों को एक कर दिया। आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब का पानी का झगड़ा है, लेकिन जब बीजेपी सरकार ने पानी के मुद्दे को उठाया तो हरियाणा के किसान ने क्या बोला कि वो मुद्दा है, अलग रहेगा। अभी हमारा एक ही मुद्दा है, काले कानूनों को रद्द करो, एक ही मुद्दा है। डट के सपोर्ट किया, क्योंकि आप देखिए ये बहुत आसान नहीं था कि बाहर से कोई आके हरियाणा की धरती पर आंदोलन करे अगर सपोर्ट नहीं होता। किसानों ने समझ लिया, ये बात सच है कि शुरुआत की पंजाब के किसानों ने, लेकिन इसका सपोर्ट हो गया पूरे देश भर के अंदर। आप देखिए 5 तारीख का जो मुजफ्फरनगर में जो कॉल था, 5 तारीख को जो कॉल हुआ था, महारैली, महापंचायत, कितना ग्रांड सक्सेस हुआ उसका। कल्पना नहीं की थी एसकेएम ने भी कल्पना नहीं की थी कि इतना हो जाएगा, सरकार ने तो की नहीं थी। तो ये जो सरकार बोल रही है कि आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान नहीं आ रहे हैं, किसान परेशान होकर चले गए हैं, ये सरकार का एक जवाब था कि आपका टीवी ना दिखाए, आपका टीवी बदनाम करे, लेकिन किसान डटा हुआ है और डटा ही रहेगा जब तक कि काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे। और हम लोग दिल्ली में भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली के लोगों को मिला के कमेटी बनाई, किसान एकजुटता कमेटी, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के पास गए, उसको एक मूवमेंट के बारे में बताया, कानूनों के खतरों के बारे में बताया। मतलब ये बताया कि ये बिल सही है, ये जो लोग बैठे हैं वो सही है, बिल गलत है, बिल गलत है, कानून गलत है ये, और अगर ये लागू होता है तो किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद करेगा, ये लोगों को बताया। और दिल्ली के लोग भी उठ के खड़े हुए, और दिल्ली में अभी भी, आज भी, इसी वक्त में बता रही कि 2 घंटे पहले भी दिल्ली के अंदर नुक्कड़ सभाएं हुई हैं 27 तारीख के बंद को सफल बनाने के लिए। और ये बंद सफल होगा, जो एसकेएम ने हॉल दिया है, ये बंद पूर्ण रूप से सफल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद बहन जी।